डियर फ्रेंड्स, अभी हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 12 का पहला चैप्टर द आइज़ हैव इट का ये तीसरा पार्ट है जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने 2 पार्ट बना दिया है जो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप सबों को पहला और दूसरा पार्ट इसी चैप्टर का देखना होगा ताकि आप इसके पूरे कॉन्सेप्ट को, इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप सब लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप पहला पार्ट और दूसरा पार्ट ज़रूर देख लें। चलिए, अब ये तीसरा पार्ट है जिसमें ये पैराग्राफ हमें स्टार्ट करना है। नो, आई आंसर्ड क्वाइट कॉन्फिडेंटली। तो इन्होंने कहा नहीं, नरेटर ने कहा नहीं, कोई भी जानवर नहीं है। कॉन्फिडेंटली मतलब पूरे विश्वास के साथ इन्होंने कहा। क्यों कहा? क्योंकि आई न्यू दैट देयर वर हार्डली एनी एनिमल्स लेफ्ट इन द फॉरेस्ट नियर देहरा। इनको पूरी तरह से पता था पहले से कि देहरादून के नियरेस्ट जंगल में अब कोई जानवर नहीं बचा हुआ है। इसलिए उन्होंने उस लड़की को कहा कि बाहर में जंगल में कोई भी जानवर नहीं है। आई टर्न फ्रॉम द विंडो एंड फेस द गर्ल। और फिर उसके बाद नरेटर जो है विंडो की तरफ से घूम करके लड़की की तरफ फेस कर लेते हैं। एंड फॉर अ वाइल वी सेट इन साइलेंस। और कुछ समय तक क्या करते हैं ये लोग? साइलेंस रहते हैं, मतलब चुपचाप रहते हैं। You have an interesting face, I remarked. तभी नरेटर ने कुछ देर के बाद कहा, आपके ना इंटरेस्टिंग फेस हैं। I was becoming quite daring, but it was a safe remark. यहाँ नरेटर ने थोड़ा साहस दिखा करके उस लड़की को कहा, कॉम्प्लीमेंट दिया उस लड़की को, कहा कि आपका जो चेहरा है ना इंटरेस्टिंग चेहरा है, राइट, अपने आप को बचाते हुए। फ्यू गर्ल्स कैन रेसिस्ट फ्लैटरी। उनको पता था कि कुछ लड़कियां जो हैं वो फ्लर्ट को सहन कर लेती हैं। सी लाफ्ड प्लीजेंटली एट क्लियर रिंगिंग लाफ। और इस बात को सुनते ही वो लड़की जो है बड़े प्यारे ढंग से हंसने लगी। और जब हंसती है तो जैसे मानो म्यूजिक बज रहा हो, ऐसा महसूस हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे नरेटर जो है उस लड़की के साथ थोड़ा फ्लर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और अपने आप को बचाते हुए फ्लर्ट कर रहे हैं। देखिए, इट इज नाइस टू बी टोल्ड आई हैव एन इंटरेस्टिंग फेस। अब वो लड़की कहती है कि मुझे ये सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि मुझे किसी ने इंटरेस्टिंग फेस वाला कहा या वाली कहा। ठीक है, आई एम टायर्ड ऑफ पीपल टेलिंग मी आई हैव अ प्रिटी फेस। लड़की कहती है कि वो लोगों से ये बात बार बार सुन करके थक चुकी है कि वो दिखने में सुंदर है ना। आज किसी ने उसे कुछ नया कहा है। नया कहा है मतलब किसी ने उसको अलग स्टाइल में कुछ कहा है, जैसे इंटरेस्टिंग फेस कहा है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। ओह, सो यू डू हैव अ प्रिटी फेस, थॉट आई। तभी नरेटर ने अपने मन में सोचा, क्योंकि वो तो देख नहीं पा रहा था, तो इसने सोचा कि अच्छा, इसका मतलब ये सुंदर है दिखने में। आई एंड अलाउड आई सेड वेल एन इंटरेस्टिंग फेस कैन बी ऑल्सो प्रिटी। देखो, अब थोड़ा ये चालाकी करके बोल रहे हैं। हाँ, अरे जो इंटरेस्टिंग फेस होता है वो सुंदर भी तो होता है। जो इंटरेस्टिंग फेस होते हैं वो सुंदर फेस होते हैं। इंटरेस्टिंग फेस सुंदर फेस कहलाता है। यू आर अ वेरी गैलेंट यंग मैन, सी सेड। लड़की ने कहा, तुम बहुत ही बहादुर आदमी हो, तुम्हारे अंदर बहुत साहस है इस बात को कहने का, राइट। बट वाई आर यू सो सीरियस, राइट। तो इस बात को सुनते ही नरेटर ने कहा उस लड़की से, तो आप इतने गंभीर क्यों हो गए? आई थॉट, मैंने सोचा, देन आई वुड ट्राई टू लव फॉर हर, बट द थॉट ऑफ लाफ्टर only made me feel troubled and lonely. नरेटर ने सोचा
कि इस बात को कह करके वो हंसेंगे, लेकिन वो हंसते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता था और उनको थोड़ा डाउट था। वो सोचने लगे कि अगर वो हंसेंगे तो उनके हंसना शायद लड़की को अच्छा ना लगे, है ना, और वो लड़की वहाँ से उठ के चली जाएगी तो बेचारे ये अकेले रह जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, इसीलिए वहाँ पे ये हंसते नहीं हैं। वी विल सून बी एट योर स्टेशन आई सेड। तभी नरेटर ने कहा कि हम लोग अब आपके स्टेशन पे बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। मतलब आपको जहां उतरना है उस स्टेशन पे हम लोग बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। राइट, नेक्स्ट। थैंक गुडनेस इट्स अ शॉर्ट जर्नी। लड़की ने कहा, लाख लाख शुक्र है भगवान का, ये छोटा सा एकदम सिंपल सा जर्नी है, छोटा मोटा कम समय का जर्नी है। आई कैन नॉट बियर टू सीट इन अ ट्रेन फॉर मोर देन 2 or 3 hours। वो कहती है कि वो एक ट्रेन में 2 से 3 घंटे से ज़्यादा वो बैठ नहीं सकती है। राइट, मतलब लड़की को आदत नहीं है ट्रेन में बैठने का, 2 से 3 घंटे से ज़्यादा वो ट्रेन में नहीं बैठ सकती है। कह रही है, येट आई वॉज प्रिपेयर्ड टू सीट देयर फॉर ऑलमोस्ट एनी लेंथ ऑफ टाइम। लेकिन वहीं नरेटर कह रहा है कि वो हमेशा कितने भी समय तक ट्रेन में लंबे समय तक बैठ सकता है, जस्ट टू लिसन टू हर टॉकिंग। किस लिए? क्योंकि उसकी बात को सुनने के लिए। लग रहा है जैसे कि यहाँ पे नरेटर को उस लड़की से प्यार हो गया हो। ठीक है, इसलिए वो कह रहा है कि वो लंबे समय तक उस लड़की की बात को सुनने के लिए वो तैयार हैं और ट्रेन में बैठने को तैयार है। हर वॉइस हैड द स्पार्कल ऑफ अ माउंटेन स्ट्रीम। देखिए, अब थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके अब ये कह रहे हैं कि उस लड़की की जो आवाज़ है ना, फाउंटेन नदी जो होती है ना, जो झरने की जो नदी होती है, उसका जो स्पार्कल होता है, मतलब आवाज़ जो होता है, स्पार्कलिंग फाउंटेन स्ट्रीम का जो आवाज़ जो होता है, उसी आवाज़ में उसका आवाज़, मतलब उसका वॉइस नज़र आ रहा है, सुनाई दे रहा है ना। एज सुन एज सी लेफ्ट द ट्रेन, जैसे ही वो छोड़कर चली जाएगी ट्रेन को, देन शी वुड फॉरगेट आवर ब्रीफ एनकाउंटर। वो कहते हैं कि वो लड़की तो भूल जाएगी, ये जो छोटा मोटा जो अभी मुलाकात हुआ है तो वो लड़की तो याद रखेगी नहीं, भूल जाएगी। बट इट वुड स्टे विद मी, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, मेरे साथ ये रहेगा फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी। बाकी का जो जर्नी होगा मैं इसी यादों के सहारे जर्नी करूँगा। एंड फॉर सम टाइम आफ्टर, और उसके बाद भी मैं उसकी यादों में खोया रहूँगा। राइट, नरेटर को प्यार हो गया है। अब जरा समझिए इस कॉन्सेप्ट को आगे। कह रहे हैं द इंजन्स विसल स्ट्रिक्ट, और जो इंजन का जो विशल है ना वो थोड़ा कम हुआ। द कैरेज व्हील्स चेंज देयर साउंड, अब जो डिब्बे का जो चक्का है ना उसने अपना साउंड बदला है, मतलब उसके साउंड में थोड़ा बदलाव आया है। एंड रिदम में भी बदलाव आया है, मतलब गाड़ी रुक गई है। द गर्ल गॉट अप एंड बिगन टू कलेक्ट हर थिंग्स, और लड़की जो है खड़ी होती है और अपने सामान को एकत्रित करने लगी। आई वंडर्ड इफ सी वर हर हेयर इन बन, अब ये सोच रहा है, कौन? नरेटर सोच रहा है कि लड़की का जो हेयर है वो किस तरह का है। बन टाइप का है, बन मीन्स एक तरह का स्टाइल होता है जिसको जूड़ा कहते हैं, है ना। लड़की लोग जूड़ा करती हैं बालों को सेट करने के लिए। और इफ़ इट वॉज प्लेट, या चोटी करी हुई है ना। परहैप्स इट वॉज हैंगिंग लूज ओवर हर शोल्डर्स, और ये सोच रहे हैं शायद या तो लड़की बन मतलब जूड़ा करी होगी, या तो चोटी करी होगी, या तो उसके खुले बाल जो है वो कंधे तक लटक रहे होंगे। और वॉज इट कट वेरी शॉर्ट, या उसके बाल कटे हैं, मतलब शॉर्ट हेयर रखी हुई है ना। यहाँ जो है ना नरेटर ये थोड़ा क्या कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। ये अभी कल्पना में बिजी हैं। राइट, अब ये सोच रहे हैं कि लड़की का जो बाल है वो कैसा है, जूड़ा करी हुई है, चोटी करी हुई है, या बाल पूरे खुले हुए हैं, या बाल कट किया हुआ है, या शॉर्ट बाल हैं, ये सब वो सोच रहे हैं। द ट्रेन ड्रीव स्लोली इनटू द स्टेशन, और उसी समय ट्रेन जो है धीरे से स्टेशन पे आकर रुकी। आउटसाइड देयर वॉज द साउटिंग ऑफ पोर्टर्स, और बाहर मतलब ट्रेन के बाहर प्लेटफॉर्म पे पोर्टर्स कहने का मतलब सामान ढोने वालों का, है ना, चिल्लाने का आवाज़ आ रहा है। एंड वेंडर्स मतलब चाय वाला, कचौड़ी वाला,
तरह तरह का वेंडर्स वाला जितने भी है फेरी वाले लोग, वो लोग आवाज़ दे रहे हैं एंड हाई पिच्ड फीमेल वॉइस। और उसी समय एक औरत का है ना आवाज़ सुनाई देता है, जोरों का आवाज़, वॉइस नियर द कैरेज, और कैरेज डोर मतलब जो डिब्बा है ना, बोगी है, उसके सामने का जो दरवाज़ा है वहीं से आवाज़ आता है। द वॉइस मस्ट हैव बिलोंग टू द गर्ल्स आंट, और ऐसा मानो लगता है वो जो लेडीज़ का आवाज़ है ना, वो उस लड़की की चाची का है, राइट। गुड बाय सेड द गर्ल, और लड़की वहाँ पे कहती है खुदा हाफिज़। दोस्तों यहीं तक, और मुझे आशा है कि आप लोग इस कंटेंट को समझ रहे होंगे, और कोई डाउट्स हो तो ज़रूर कमेंट करिए, है ना। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को समझ में आया हो, और इसके बाद भी कुछ पार्ट बचा हुआ है जो मैं तुरंत लेकर के आने वाला हूँ। तब तक आप इसे याद करिए, सॉरी याद नहीं करिए, इसको समझिए, पढ़िए, सीखिए, आगे बढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।